Welcome to my channel. Good morning, student. Today we will discuss the topic triangles concepts. In the last video, we will discuss concept. Some concepts are left. Then we will complete in this video. Let's move on next concept. Yeah, one question. Next concept में आपका एक question related आता है. Related जो आपका एक question है. In a right angle triangle, the two acute angles are in a ratio of 2:3. फाइंड दीज एंगल्स. एक राइट एंगल ट्राइंगल्स तो आप ड्रॉ कर लोगे. फर्स्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक ड्रॉ करते हैं. तो आपको पता है एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ऑब्वियसली एक एंगल तो फिक्स है इसका 90 डिग्री. आपको मैंने एक चीज और बताई, जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो लेफ्ट एंगल्स बसते हैं इनका रिलेशन आपस में कैसा रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री का. आपने पढ़ा था. क्लियर. इनका रिलेशन मैंने आपको बताया है कि आपस में ये दोनों एंगल्स आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री. एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से भी आप इसको यूज कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल लेट कर लेंगे. तो फर्स्ट ये 2x प्लस 3x इक्वल टू किसके इक्वल कर देंगे, 90. क्लियर. तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90/5 और x इक्वल टू 18. तो फर्स्ट आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 18. तो आपको फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, 2 into 18, दिस विल बी 36 एंड सेकंड विल बी 3 into 18 इज द 54. क्लियर. किसी को प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम इसी कॉन्सेप्ट की एक और कॉन्सेप्ट की बात करें तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट और भी समझ में आ सकता है. अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं, आपको पता है जो लेफ्ट एंगल दोनों बच रहे हैं ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री. अगर सपोज 10 होगा तो ये से कितना होगा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 10. तो आप क्या करते हैं, 90-10 ऐसे तो आप फाइंड करते हैं, तो मतलब ये 80 का होगा. क्लियर. तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करते हैं. तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज और देख सकते हैं, सेकंड अप्रोच आप इसको रेशियो से कर सकते हैं. यहाँ पे देखो आपको सम गिवन है, सम कितना है, 90 गिवन है. तो आप फर्स्ट एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं ऐसे रेशियो मेथड से. तो फर्स्ट एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट एंगल्स आप फाइंड करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट मैं रिटर्न कर दूं, फर्स्ट एंगल्स कितना हो जाएगा और 2 और नीचे कितना आएगा टोटल सम, मतलब 5 into 9. कैंसिल करोगे 18 तो आपका 18 2 जा 36. तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल आपका कितना आ जाएगा 36. और अगर यहीं पे हम सेकंड एंगल्स की बात कर लें तो आप देखेंगे कि सेकंड एंगल कितना हो जाएगा, तो आप 3/5 into 18 क्या कैंसिल कर दोगे. तो 5 से सॉरी यहाँ पे 90 आएगा ना, यहाँ पे 90 है तो 5 से आप कैंसिल करोगे तो 18 3 जा 54. क्लियर. तो आपको जो मेथड सुटेबल लगता है आप उससे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल. तो मैंने आपको बताया होगा कि आपको याद होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और सम ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स वो कितना होता है 180 डिग्री. आपको एक चीज यहाँ से तो समझ में आ रही होगी. और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी करके मैंने बताया होगा कि सम इसका कितना होता है ट्राइंगल्स के 180 होता. तो ये जो एंगल्स है मैं जिसको फॉर्म कर रहा हूँ, ये सभी जो एंगल्स हैं ये आपके इंटीरियर एंगल है. इनका सम होता है 180 डिग्री. ये चीज आपको याद रखना है. तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल, मैं चीज को रिटर्न कर दूं जिससे आपको याद रहे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. क्लियर. तो ये आपका कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. किस चीज का, ट्राइंगल्स का. अगर हम किसी एक्सटीरियर एंगल्स की हम भी बात कर लें कि इसके जो एक्सटीरियर एंगल कौन से, तो एक्सटीरियर एंगल किसी एंगल्स ट्राइंगल का क्या है, जो अगर हम इसको देखो एक्सटेंड कर दें इस लाइन को, बीसी लाइंस को, तो ये जो इसके क्लोज वाला एंगल है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है. अगर आप ये ए बी लाइन है इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये जो पास वाला एंगल है ये आपका कितना एक्सटीरियर एंगल होगा. और इधर जब आप इसको फर्दर एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल जो है आपका ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. अब एक चीज आप मुझे बताएंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा. तो आप सिमिलरली देखो आप समझ सकते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने जहां पे देखो मैं नीचे समझता हूँ कि नीचे अगर ये लाइन है सपोज दैट ये बीसी वाली लाइन है तो ये टोटल एंगल कितना है 180. तो ये आप देखेंगे कि ये टोटल 180 है. तो ये सपोज दैट मैं एक इक्विलेटरल से आपको समझाता हूँ, तो इक्विलेटरल से आपको ज्यादा समझ में चीजें आएंगी. तो इक्विलेटरल एंगल या इक्विएंगल एंगल्स आपको पता है 60-60-60, तभी तो सम आपको 180 आता है. तो अगर ये सम आपका होगा 60-60-60, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है या इक्विएंगल ट्राइंगल है. क्लियर. यहां तक आ रहा है समझ में. तो सम ऑफ ट्राइंगल्स तो आपको पता है कितना होता है, सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके, मैंने आपको प्रूविंग भी समझाई कि सम कितना आता है 180. बट आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर आपसे कोई पूछ ले तो कितना आएगा, देखो अगर ये टोटल कितना है 180, बिकॉज क्या है इट इज अ लीनियर पेयर. तो ये कितना आ जाएगा और आपस में इसको हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं. तो ये कितना 120 आएगा. क्लियर. बिकॉज आपने क्या किया 180 माइनस 60 कर दिया, ये 120 आ जाएगा. ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी 120 आएगा, यहाँ पर भी 120 आएगा. अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाए सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो आपका 180 नहीं होगा, यहाँ पे ये चीज रॉन्ग है। आपका करेक्ट क्या हो जाएगा 360, क्योंकि आपका चेकआउट कर रहे हैं तो सम कितना आ जाएगा 360 होगा। क्लियर। इसी चीज को अब देखो, मैं एक, अगर आपको यहाँ से ये चीज समझ में आ गई है, मैं इसी चीज को देखो फॉलो करके इस पे एक राइट एंगल ट्राइंगल पे चेकआउट करते हैं। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था, उसमें ट्राइंगल कितना आया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था, उसके 2 एंगल्स आपने लेफ्ट फाइंड किए थे। तो ये तो 90 फिक्स था, एक एंगल आपका यहाँ पे 36 आया था और एक आया था आपका 54। क्लियर। अब इन सभी के एक्सटीरियर एंगल आप फाइंड करोगे तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल, इसको जब ये 90 आ जाएगा, इसको जब फर्दर एक्सटेंड करोगे तो ये आपको पता है ये एक लीनियर पेयर फॉर्म करेगी, तो ये टोटल आपका 180 होगा। तो 180 माइनस 36 करके ये एंगल फाइंड कर लोगे। क्लियर। तो ये एंगल कुछ मिल जाएगा हमें, कितना आएगा 4, और यहाँ पे 7 माइनस 3 इज द 4, 144। ये आपका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 144 आएगा। अगर इस लाइंस को एक्सटेंड कर दें तो ये आपका कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 180 माइनस 54, देन आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 और 7 माइनस 5 इज द 2 एंड 1, 126 विल बी, यहाँ पे आपका 126। अब आप इसको अगर सम करके चेकआउट करना चाहते हैं तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यहाँ से भी 360 आ जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन में ये लर्न मत कर लेना कि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल्स 180 होता है। तो सम ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्राइंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी आप इंटीरियर एंगल्स के लिए बात करते हैं तो 180 होती है। अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल अगर पूछा जा रहा है तो आप 360 क्लिक करेंगे या आप 360 रिटर्न करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं हम। या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये आपका एक ट्रायंगल मैंने देखो एक ड्रॉ किया है छोटा सा। क्लियर। ये एक ट्रायंगल अगर ड्रॉ करते हैं तो ये अगर एक लाइंस को हम एक्सटेंड कर दें, एक लाइन कोई भी एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल्स अभी आपको जस्ट समझाया कि ये आपका एंगल्स क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर। ये चीज अभी हम आपको समझा चुके हैं। तो ये किसी भी साइड में आप एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाएगा, ये चीज आप समझ चुके हैं। क्लियर। तो हम एक चीज आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट है, इसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ, मैं आपको रिटर्न कर दूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू फर्दर एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब ये किसी को प्रॉपर्टी अगर नहीं समझ में आ रही, मैं इस चीज को डिफाइन कर दूं। सम ऑफ टू एंगल्स का मतलब सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, तो मतलब दो एंगल्स का सम करना मतलब ऐड करना। क्लियर। इज इक्वल टू द फर्दर एक्सटीरियर एंगल का मतलब है दूर का, फर्दर का मतलब होता है डिस्टेंस या दूर की डिस्टेंस। तो सम ऑफ टू मतलब ये एंगल्स और इन दो एंगल्स, ये दूर के हैं, इसके दूर का एक्सटीरियर कौन सा बनेगा, ये यही होगा। बिकॉज देखो इस चीज को एक्सटेंड करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, दूर का तो है नहीं एक्सटीरियर। क्लियर। अगर इधर भी आप करते तो ये भी इसके इस एंगल के क्लोज है तो ये इसका तो एक्सटीरियर है नहीं क्लोज। फर्दर एक्सटीरियर एंगल का मतलब है दूर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके इक्वल होते हैं। ये चीज आई समझ में, मींस सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अब इसकी नेमिंग से आपको समझाएं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। ये आपका डी है, सी है और ये डी है। तो अगर हम इसको सिंपल सा कहना चाहें तो एंगल ए एंगल बी इक्वल टू होता है आपका एंगल ए सी डी। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ए सी केवल एंगल सी क्यों नहीं रिटर्न किया, तो अगर मैं एंगल सी रिटर्न कर देता तो हो सकता है वो इंटीरियर को नहीं डिफाइन करने लगता, और ये अगर इसके रिटर्न करना तो ए सी बी में इंटीरियर को रिटर्न करता, बट मुझे तो एक्सटीरियर को शो करना है तो मैंने इसलिए ए सी डी रिटर्न किया है। क्लियर। ये आउटर एंगल या एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इसी चीज को हम प्रूविंग से अगर समझते हैं तो वो चीज अब आपको आपकी बुक में जो कॉन्सेप्ट रिटर्न है उस चीज को मैं एक बार इससे समझा दूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर। तो अब हम इसके लिए मूव करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे क्या है एक्चुअली। तो इसमें आप में वही सेम थ्योरम रिटर्न है, इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड, अगर आप एक साइड एक्सटेंड करते हैं, कोई भी साइड आप एक्सटेंड करते हैं, देन एक्सटीरियर एंगल विल बी फॉर्म, एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाता है। वो कैसे होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब दो दो एंगल्स अंदर जो बनते हैं इनके सम के इक्वल होता है। यहाँ पे और अच्छे से देखो समझाएंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर। ये चीज आ रही है समझ में। अब हम इसकी आपको प्रूविंग समझाते हैं जहां से आपको इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअली इसको प्रूविंग हम कैसे कर सकते हैं एग्जाम में अगर इसकी प्रूविंग आती है इस थ्योरम की, कि प्रूव दैट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू फर्दर एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले आप गिवन रिटर्न कर लेंगे, एक एबीसी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे सिमिलरली, और एक इसकी लाइंस बीसी आप एक्सटेंड कर देंगे, कोई भी आप रिटर्न कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। अब आपको प्रूव क्या करना है वो चीज मैं समझ लूं कि आपको प्रूव क्या करना है। प्रूव यहाँ पे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ,
प्रूव आपको करना है एंगल ए प्लस सॉरी यहाँ पे एंगल ए सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये तो हमें प्रूव करना है। क्लियर। तो फर्स्ट के लिए क्या यूज करेंगे, तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी आपको आती है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस इसे अगर प्रूव करना है आपको, तो आप यहाँ पे एंगल 1 देखो रिटर्न है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये क्या है इक्वल टू 185, बिकॉज आपने पढ़ चुके हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये क्या होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये इंटीरियर ही तो एंगल है, इसका सम 180 होगा। क्लियर, यहां तक आप समझ चुके हैं। फिर आपको पता है एक चीज और, ये आपका एक लीनियर पेयर फॉर्म करता है, ये अगर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही, अगर यहाँ पे रिटर्न है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 मीन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। और ये 180 का रिलेशन क्या है, लीनियर पेयर है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही, ये आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो जो आपका राइट हैंड साइड है वो आपका देखें दोनों में 180 रिटर्न है, ठीक है। और इधर जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 रिटर्न है, और इधर एंगल 3 और अगर ये पोर्शन इक्वल है जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया, ये इक्वल है, तो ये पोर्शन भी इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो इन दोनों को इक्वल कर दें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे, तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो इसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं वो चीज आप चेक कर लें। तो अगर आप देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, अब आप यहाँ पे फर्दर चेकआउट करें तो एंगल 3 क्या है, ये प्लस का है साइड, ये उधर ट्रांसफर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यही तो आपको प्रूव करना था स्टार्टिंग में। ये एंगल 1 कितना है, इसका नेम क्या है, ए बी, एंगल ए प्लस बी, 2 क्या है एंगल बी, और ये 4 क्या है एंगल ए सी डी। क्लियर। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव दैट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू फर्दर एक्सटीरियर एंगल। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको भी कराएंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखें आपको क्वेश्चन उसी से रिलेटेड दिए गए हैं, तो मैं एक और क्वेश्चन पहले वर्डली फॉर्म कर लेता हूँ जिससे आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। ये देखो मैंने एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर लिया है, ये एंगल, तो आपको ये दोनों एंगल गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है और ये आपका 70 डिग्री गिवन है। कैन यू एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन? यस। हाउ टू सॉल्व? सम ऑफ, यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटर्न करोगे, प्रॉपर्टी क्या आती है, थ्योरम क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू फर्दर एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू फर्दर एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू फर्दर एक्सटीरियर एंगल रिटर्न कर लेंगे आप। देन आपको पता है कि ये कितना आ जाएगा, एंगल 30 प्लस एंगल 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 30 और 70 कितना बन जाएगा, 11100, तो ये आपका एंगल कितना आएगा, 100। क्लियर। तो ऐसे आप ये फाइंड कर लेंगे, यू आर एबल टू सॉल्व। ऐसे सिमिलरली अगर एक मैं और क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, ये देखो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये हमें पता है 80 डिग्री, ये हमें पता है 120 डिग्री, तो यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। यस। सिमिलरली आपको पता है एंगल 80, इसकी नेमिंग कर दें तो आपको ज्यादा बेटर समझ में, एंगल बी सी डी। तो आपको देखो यहाँ पे अभी जस्ट आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी ना, तो आप वैल्यू इसी में पुट कर दो, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये थ्योरम भी आप रिटर्न कर दोगे बॉक्स में। क्लियर। तो ये एंगल 1 की वैल्यू हमें 80 गिवन है, बी आई डोंट नो, फाइंड करना है, ए सी डी गिवन 120, तो आप यहाँ से एंगल बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 120 माइनस 80 इक्वल टू दिस विल बी 40 विल कम। क्लियर। अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, जो आपसे क्वेश्चन इसमें रिलेटेड पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो सेम प्रॉपर्टी आप रिटर्न करोगे, एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू फर्दर एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। तो आप इसमें देखो इसका और इन दोनों इंटीरियर एंगल ये दोनों है,
तो यहाँ पे आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप वो थ्योरम रिटर्न करेंगे, कौन सी? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल आप रिटर्न कर देंगे। देन इसकी वैल्यू हमें पता है 5x गिवन है, इसकी में 2x गिवन इक्वल टू 105 गिवन है। देन दिस विल बिकम आउट 7x इक्वल टू 105, देन x इक्वल टू 105 बाई 7। 7 से कैंसिल करोगे, 7 1 जा 7 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15। तो आपको अब एंगल्स मिल जाएंगे 15 5 जा 75, और ये आप चेक करोगे 15 2 जा 15 2 जा इज द 30। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको नेमिंग करना है, आप नेमिंग कर सकते हो ए बी सी। तो आपको पता है ये दोनों एंगल इसके लिए एक्सटीरियर है, इंटीरियर एंगल यही दोनों फॉर्म हो जाएंगे उसके उस क्वेश्चन के लिए। एंगल x प्लस 55 इक्वल टू 130। क्लियर? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप देखेंगे कि इसके लिए इंटीरियर फर्दर इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू फर्दर एक्सटीरियर एंगल। फर्दर एक्सटीरियर मतलब दूर का, जो दूर है, तो इन दोनों के लिए दूर कौन है? यही तो बचेगा। तो x प्लस 55 इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 माइनस 55। तो x इक्वल टू कितना होगा 130 माइनस 55। जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और अगेन यहाँ पे 2 माइनस 5 इज द 75। तो ये 75 डिग्री आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू फर्दर एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या आप कह सकते हैं इसी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज को हम बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करेंगे जिससे आपको चीजें क्लियर हो। कुछ चीजें हम आपको एक हाई स्टैंडर्ड लेवल का बताएंगे, जो तो जैसे आप 8 और 10 क्लासेस में आप पढ़ेंगे उसी चीज को, तो मैं उस चीज को भी बेसिक पहले समझा दूं, फिर इस चीज को रीड करके आपको बता देंगे एक्चुअली है क्या। जैसे मैंने देखो सिंपल सा एक ट्रायंगल ड्रॉ। क्लियर? तो अगर ये ट्रायंगल रिटर्न है, तो आपको पता है ये अगर 60 डिग्री, ये अगर 60 डिग्री है। क्लियर? और ये एंगल्स अगर 60 डिग्री है और ये 60, तो आपको पता है ये इक्यू एंगल है, इक्यू एंगल है। क्लियर? तो अगर ये सिंपली आप हम कह रहे हैं, ये हम एक चीज और ड्रॉ करते हैं, एक नेक्स्ट ट्रायंगल। ये अगर एंगल हमें गिवन है 45, ये हमें 45 गिवन है, तो आप ये थर्ड एंगल तो आप यू आर एबल टू सॉल्व फाइंड कर लेंगे। बट एक थिंग्स देखें, अगर ये आपका 45 है तो ये एंगल दोनों सेम है ना। एक्चुअली मैं इसको चीज को ऐसे भी रिटर्न कर सकता हूँ, एबीसी है, तो यहाँ पे आप देख लें कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। क्लियर? ये दोनों अगर सेम है तो आपको टू एंगल्स सेम हो, या आपको पता है टू साइड सेम है। अगर एंगल टू सेम है तो साइड सेम होगी ही। इसका मतलब क्या है? एंगल रेशियो जो होता है वो आपका साइड रेशियो सेम होता है। इस चीज का मतलब क्या है? जब आप 9 एंड 10 क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा कि साइन रेशियो क्या होता है। तो साइन रेशियो एक रूल होता है जिसका मतलब होता है जो एंगल का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो में भी काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे 45 रिटर्न है, तो इसके सामने की जो इसके फ्रंट पे साइड होगी, तो एरो मेरे सामने जा रहा है जहां पे एरो, तो ये 45 के सामने की साइड कौन सी है? एसी है। क्लियर? मतलब एंगल बी के सामने जो साइड पड़ रही है वो एसी है। ऐसे सिमिलरली इस 45 के सामने की साइड जो अगर एरो में ड्रॉ करूं तो ए बी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल बी इक्वल टू सी है तो ऑब्वियसली ए सी इक्वल टू बी ए बी भी होना पड़ेगा। चाहे ये 10 है तो इसको 10 होना पड़ेगा, मे बी ये अगर 20 है तो इसको 20 होना पड़ेगा, क्योंकि एंगल सेम है तो साइड का रेशियो भी सेम होगा। अब इसी चीज को मैंने नेट से एक देखो नीचे रिटर्न किया है डाउनलोड करके, कि द रेशियो ऑफ द एंगल्स टू द लेंथ ऑफ देयर साइड आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ द एंगल्स इज इक्विवेलेंट, द रेशियो ऑफ द एंगल्स इज इक्विवेलेंट द रेशियो ऑफ साइड्स। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में आप समझें तो क्या है इसका मतलब कि एंगल रेशियो एंड साइड रेशियो दोनों सेम होते हैं। क्लियर? अब आप में क्या बताया गया उस चीज को भी मैं अभी डिफाइन कर दूंगा, बट आपको ये जो मैंने एक चीज समझाई की है कि आपको एंगल रेशियो और साइड का जो रेशियो होता है वो दोनों चीजें इक्वल होती हैं। इस चीज को मैं और इजी लैंग्वेज में रिटर्न करें तो आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ एंगल रेशियो, द रेशियो ऑफ एंगल एंड अपोजिट साइड्स रेशियो, द एंगल रेशियो इज, यहाँ पे ऐसे रिटर्न कर ले, द रेशियो ऑफ एंगल इज इक्विवेलेंट टू, इस लैंग्वेज में आपको ज्यादा बेटर रहेगा, इज इक्विवेलेंट टू
अपोजिट साइड रेशियो। ये आपको लैंग्वेज इजी पड़ेगी। द रेशियो ऑफ एंगल इज इक्विवेलेंट टू अपोजिट साइड ऑफ रेशियो और ट्राइंगल। क्लियर? कि दोनों का जो रेशियो होता है, या आप इस लैंग्वेज में सबसे इजी जो आपके लिए लैंग्वेज होगी वो आप सिंपल सा रिटर्न करें कि एंगल रेशियो इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू साइड रेशियो। क्लियर? या आपकी बुक में एक अभी थ्योरम रिटर्न है, इस थ्योरम को किस फॉर्मेट में रिटर्न किया गया है मैं उस चीज को और बेटर समझाऊंगा यहाँ से। अब हम इसके कॉन्सेप्ट पे देख लेंगे कि टू स्पेशल ट्राइंगल यहाँ पे इक्विवेलेंट और आइसोसेलेस के लिए बताया गया सिंपल सा कि यहाँ पे एक बताया गया कि इक्विलेटरल जो ट्राइंगल्स होते हैं उसकी सभी साइड सेम है। ये एरो कैसे होगा है उस चीज को मैं बता दूं। अगर ये सिंगल सिंगल एरो है तो इसका मतलब है ऑल साइड सेम है। उसी चीज को भी मैं समझा चुका हूँ कि जो अगर सभी एंगल सेम है तो सभी साइड को सेम होना पड़ेगा। क्लियर? तो आप ये चीज देख रहे हैं कि अगर यहां से हम एक चीज और समझे, आइसोसेलिस जो आपका ट्राइंगल है, आइसोसेलिस का मतलब होता है ये आपके दो साइड सेम होती है उसकी, तो दो एंगल्स भी सेम होंगे उसके। इसका मतलब हुआ ऐसे जो आपको अभी एक एग्जांपल 45 का दिया था तो वो आपका आइसोसेलिस पे है। तो ये दोनों अगर साइड सेम है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में सेम होंगे। क्लियर? अ ट्राइंगल इन व्हिच इज टू साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड द आइसोसेलिस ट्राइंगल। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे रिटर्न द एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल दिस शैल बी प्रूव्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो उस चीज को मैं आगे ही आपको रिटर्न कर दूंगा कि एंगल रेशियो जो होता है वो आपका साइड रेशियो के इक्वल होता है। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है। अब आपको अभी जो मैं एक थ्योरम की बात कर रहा था वो आपके लिए सबसे बेस्ट आपको जो रिटर्न करना है तो ये यहाँ पे उस चीज को डिफाइन किया गया है, इसी पे आप लर्न कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसने एक्चुअली आपको केवल आइसोसेलेस के लिए बताया है, बट मैंने जो आपको इस चीज को समझा दिया है कि वो सभी में वो चीज फॉलो होती है कि जिस रेशियो में एंगल्स होंगे उसी रेशियो में आपकी साइड का रेशियो भी वेरी करेगा। क्लियर? तो यहां से आप ये लैंग्वेज सबसे बेस्ट है, तो आप बेस्ट के लिए यही चूज कर सकते हैं कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज इक्वल। ये चीज मैं आपको अभी जस्ट समझा चुका हूं कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज इक्वल। चलिए अब हम एक क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन कैसे रिलेटेड। अभी जस्ट आपको ये चीज समझाई थी तो ये आप सीधे थ्योरम रिटर्न करेंगे कि ये 40 है तो इसको 40 होना पड़ेगा कि एंगल Q इक्वल टू एंगल R। वाई? तो आप इसका रीजन रिटर्न करोगे बिकॉज PQ इक्वल टू PR। ये क्या है? गिवन है। ये चीज आप रिटर्न कर दोगे गिवन, देन सो दैट एंगल Q इक्वल टू एंगल R। तो एंगल R क्या है? X है, तो एंगल X इक्वल टू 40। फाइन, इसके लिए आप यहीं पे सेम ये प्रॉपर्टी रिटर्न करोगे, एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल इज अपोजिट साइड ऑफ एन ट्राइंगल ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। क्लियर? तो यहाँ पे ये थ्योरम रिटर्न करेंगे और ये इक्वल कर देंगे। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अब आप देखेंगे कि ये जो साइड गिवन है ये सेम क्वेश्चन है, ये इक्वल है, तो इसके साइड के सामने की साइड ये है BC और इसके सामने की साइड BC है, तो ये दोनों साइड इक्वल है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन में गिवन है। गिवन क्या है क्वेश्चन में? आप रिटर्न करोगे AC इज इक्वल टू CB सॉरी BC और CB ये इक्वल गिवन है। सो दैट आप क्या करोगे? सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। वाई? बिकॉज सेम प्रॉपर्टी आप रिटर्न करोगे, एंगल अपोजिट एंड इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलिस इज इक्वल। क्लियर? तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? एंगल B इक्वल टू 55 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं गिवन है कि कौन से इक्वल है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आई थिंक ये मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे लाइंस होनी चाहिए थी, ये दोनों लाइंस हैं, तभी ये जो है ये वैल्यू तभी ये इसके इक्वल हो पाएगी। तो ये चीज इसके इक्वल है तो आपका ये एंगल्स तो आप फाइंड कर लोगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको गिवन है इस क्वेश्चन में भी, मे बी ये प्रिंटेड मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। ये यहाँ पे देखो रिटर्न किया गया एंगल D इक्वल टू F, तो D इक्वल टू F यहाँ पे गिवन है इस क्वेश्चन में।
तो हम इसके लिए आप क्या कर लें कि ET आपको पता है EF इक्वल टू ED, तो आपको यहां से एंगल मिल जाएगा एंगल D इक्वल टू F, तो ये आपका भी X आ जाएगा और ये तो X है, तो दो एंगल्स मिल चुके हैं आपको X और दोनों X, ये भी X। अब आपको सम ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो आप क्या करेंगे एंगल X प्लस 70 इक्वल टू 180, ये कहां से आए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आप यहाँ पे रिटर्न करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। अब आप यहां से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 70, तो यहां से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 110 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 110/2, और यहां से आपकी x इक्वल टू 55 गेट हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड है, अगर नहीं है इसी पे हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे चेकआउट करेंगे, कुछ रिटर्न है, देखो टू साइड्स इक्वल हमें गिवन है फिगर में ही, तो इसका मतलब हमें गिवन है एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड। क्लियर। देन आपको पता है अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इन्हें हम कुछ रिलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये एंगल्स कहीं से मिल जाए तो ये एंगल्स इसके सेम होगा, वाई बिकॉज साइड इज सेम, देन आई नो यहाँ पे आपको पता है एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड। वाई यहाँ पे आप सीधे वही चीज रिटर्न करेंगे, एंगल अपोजिट एंड इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल। क्लियर। इस बॉक्स में रिटर्न कर लें, सिमिलरली रिटर्न कर लेंगे तो एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड यहाँ से मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम मेरे पास क्या है, एंगल वाई ही हमें नहीं पता है, हाउ टू सॉल्व। देन आप उसके लिए देखो, आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो डब्ल्यू वाई एक्स, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, डब्ल्यू वाई और एक्स इज अ, ये क्या है लीनियर पेयर है लीनियर पेयर, यस। तो आपको पता है 134 और एंगल वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। हम अंदर जो इंटीरियर एंगल वाई उसकी बात करें, आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे मैं टोटल रिटर्न कर दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, एंगल एक्स वाई जेड। क्लियर। तो एंगल ये आपका कितना आ जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 माइनस 134, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 विल लेफ्ट, 7 माइनस 3 इज द 4, तो ये आपको 46 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल्स आपका मिल गया 46 डिग्री। अब आपको पता है ये भी 46 होगा, वाई ये आप चीज यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, एंगल वाई इक्वल टू और जेड कितना आ जाएगा 46, वाई आप यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे, एंगल अपोजिट एंड इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस इज इक्वल। क्लियर। यहां तक अब आपको देखो दो एंगल्स मिल गए और एक्स अभी भी हमें फाइंड करना है, एक्स नहीं मिला है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली ये क्वेश्चन बन गया देखो, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दे, तो x प्लस 46 इक्वल टू 180, तो यहाँ पे आप रिटर्न करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। देन आप सॉल्व करेंगे तो 46 आपका कितना आ जाएगा 92, तो 92 प्लस x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 92, दिस विल कम आउट x इक्वल टू 180 माइनस 92, सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे 8 बिल लेफ्ट, यहाँ पे 17 माइनस 9 8, 88 डिग्री आ जाएगा, आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 डिग्री। क्लियर। आज से आपके सभी कॉन्सेप्ट जो इस ट्राइंगल चैप्टर में फॉर्म होते हैं, सभी कॉन्सेप्ट आपके रिलेटेड फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.